दोस्तों, क्या हो अगर फ्यूचर में सन अचानक से एक्सपांड होने लग जाए? तो क्या आपने कभी सोचा है हमारी पृथ्वी का क्या होगा? वैसे इसमें सोचना क्या है, हम जल भूनकर मर जाएंगे? वेल, सवाल नहीं। द वंडरिंग अर्थ मूवी का एक फैक्ट है, साल चल रहा होता है 2060, सन अब तेजी से डीजनरेट होने लग गया होता है। अब ऐसे केस में पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लग जाता है और अगले आने वाले 300 सालों में साइंटिस्ट का अंदेशा होता है कि सन पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो ऐसे एडवर्स सिचुएशन में सारे देश एकजुट होकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट का गठन करते हैं। फिर यूईजी इस फैसले पे पहुंचता है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अर्थ को अपनी ऑर्बिट से हटा के उससे करीब 4.2 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंटुरी नामक स्टार की ऑर्बिट तक ले जाना होगा। इतने फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट होने के बावजूद इस मूवी को क्रिटिक्स के कुछ अच्छे रिस्पांस नहीं मिले। इनफैक्ट इस मूवी की IMDb रेटिंग मात्र 6 ही है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। कहानी शुरू होती है लियो पाइकिंग की स्टोरी टेलिंग से। मिस्टर लियो अपने 4 साल के बेटे को बता रहे होते हैं कि पापा एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहे हैं और अब हमारी मुलाकात तभी होगी जब तुम जुपिटर को अपनी खुली आंखों से देख पाओगे। मिस्टर लियो असल में एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कि बहुत जल्द ही इंटरस्टेलर मिशन के लिए स्पेस स्टेशन में जाने वाले होते हैं। वेल, ये पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन एक तरह से इस इंटरस्टेलर जर्नी का पाथ फाइंडर होता है जिसका काम अर्थ को नेविगेट करना होता है। इस प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में बांटा गया होता है। फेज 1 क्रिएशन ऑफ 10,000 थ्रस्टर AKA अर्थ इंजन। इन अर्थ इंजन का काम अर्थ को अपनी पोजीशन से प्रोपेल करना होता है और ये इंजन फ्यूजन पावर मैकेनिज्म पे काम करते हैं। फेज 2 क्रिएशन ऑफ टॉर्क इंजन। इन टॉर्क इंजन को इक्वेटर के अलाइन सेटअप किया गया होता है जिसका काम अर्थ को रोटेट होने से रोकना होता है। इसके अलावा इस फेज में 10,000 अंडरग्राउंड सिटीज भी बनाई जाती है इंसानों को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि अर्थ के रोटेशन रुकने की वजह से क्लाइमेट बुरी तरह से बिगड़ गया होता है और सरफेस पे सरवाइव करने की कंडीशन ना के बराबर हो जाती है। तो लगभग आधी ह्यूमन पॉपुलेशन इस डिजास्टर की चपेट में आ जाती है और बाकी बचे ह्यूमंस को 5 किलोमीटर नीचे अंडरग्राउंड सिटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। फेज 3 ग्रेविटी असिस्ट प्रोग्राम। इस फेज में 10,000 अर्थ इंजन पृथ्वी को आगे की ओर प्रोपेल करेंगे और सन और जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अर्थ को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। इस मेथड का इस्तेमाल साइंटिस्ट 1970 से ही करते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए प्लेनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये स्पेसक्राफ्ट किसी बड़े प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर होते हैं, उस दौरान ये अपने आप को काफी तेज स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी का पूरा फोकस इसी फेज में किया गया है, यानी कि आगे के 2 फेज हमें बस मजे के लिए बताए गए हैं। फेज 4 द इंटरस्टेलर जर्नी। जब अर्थ अपनी सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, उसके बाद अर्थ इंजन्स अपनी फुल पावर से अर्थ को 500 सालों तक एक्सेलरेट करेंगे, जब तक कि इनकी स्पीड 15 लाख मीटर पर सेकेंड तक ना पहुंच जाए। फिर अगले 1300 साल तक अर्थ स्पेस में इसी कांस्टेंट स्पीड से ग्लाइड करती रहेगी। फिर अगले 700 सालों तक अर्थ की स्पीड को डी एक्सेलरेट किया जाएगा। तो ये मिशन तकरीबन 2500 सालों तक चलेगा, यानी कि अप्रॉक्स 100 जनरेशन तक। फेज 5 बर्थ एट द डेस्टिनेशन। लास्ट फेज में अर्थ को न्यू स्टार सिस्टम में पोजीशन कर दिया जाएगा। अब कहानी शुरू होती है 17 साल बाद से। अर्थ जुपिटर के ऑर्बिट में जस्ट एंटर होने ही वाली होती है और जैसे कि मिस्टर लियो ने अपने बेटे को वादा किया था कि जब तुम अपनी खुली आंखों से जुपिटर देखने लग जाओगे तब मैं वापस आ जाऊंगा, तो अब वो वक्त आ गया होता है। मीन टाइम स्पेस स्टेशन में मिस्टर लियो का ये लास्ट वर्किंग डे होता है। मिस्टर लियो वापस अर्थ पे लौट जाएंगे अगर अर्थ सही सलामत जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगी तो। उधर अर्थ पे मिस्टर लियो का बेटा लियो की अब 21 साल का हो गया होता है और 10,000 अंडरग्राउंड सिटीज में से एक बीजिंग बेस्ड अंडरग्राउंड सिटी में अपने स्टेप सिस्टर हान दोदू के साथ रह रहा होता है। असल में 17 साल पहले अर्थ की रोटेशन रुकने की वजह से पूरे वर्ल्ड में सुनामी, भूकंप आ रहे होते हैं। तभी लियूकी के ग्रैंडपा ने दाऊ दाऊ को रेस्क्यू किया होता है। खैर, प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है चाइनीज न्यू ईयर का, तो लियूकी और दाऊ दाऊ फैसला लेते हैं कि न्यू ईयर वे लोग अर्थ सरफेस पे ही सेलिब्रेट करेंगे। लियूकी एक ट्रेनी इंजीनियर होता है, तो अपने सोर्सेज से वो 2 थर्मल सूट निकलवाने में सक्सेसफुल रहता है। एक्चुअली बाहर सरफेस का टेम्परेचर -84 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब ऐसे केस में बिना थर्मल सूट के बाहर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल। अपेरेंटली लियूकी अपनी सिस्टर के साथ सरफेस पे आ जाता है और अपने ग्रैंड पास ID पास को यूज करके एक ट्रांसपोर्टर हाईजैक कर लेता है, लेकिन नेक्स्ट चेक पॉइंट पे ही उसे और उसकी सिस्टर को पेट्रोलिंग यूनिट पकड़ लेती है और जेल में डाल देते हैं। फॉलोइंग द इंसिडेंट लियूकी के ग्रैंडपा प्रिजन मास्टर को घूस देने की कोशिश करते हैं, बट जेल मास्टर उन्हीं में जेल में डाल देता है। अब दादाजी लियूकी और दाऊदो सबके सब एक साथ एक ही जेल में मौजूद होते हैं। वहां पे उनकी मुलाकात एक और फॉलो सेल में टिम से होती है, जो कि इवेंचुअली इनका जेल बडी बन जाता है। मीन टाइम जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर होने के बाद अर्थ का डिसाइडेड पाथ चेंज होने लगता है, मतलब कि जो डिसाइडेड पाथ था वहां ना जाके
अर्थ जुपिटर की ओर खींचे जाने लगती है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल असिस्ट से अर्थ की स्पीड को एक्सेलरेट करने का सोचा था, बट उनके कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। जुपिटर का ग्रेविटेशन पुल और अर्थ साइज दोनों इतने ज्यादा होते हैं कि अल्टीमेटली मिशन फेल हो जाता है और अर्थ धीरे धीरे जुपिटर की तरफ खींचे जाने लगती है। मिस्टर लियो, जो कि इस समय स्पेस स्टेशन में मौजूद होते हैं, उन्हें और उनके कलीग्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है हाइबरनेशन मोड में जाने के लिए, ताकि एनर्जी कंजर्व किया जा सके। इसके बाद स्पेस स्टेशन ऑटो ड्राइव मोड पे आ जाएगा और सारा कंट्रोल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉस के पास चला जाएगा। मीनवेल अचानक जुपिटर के ग्रेविटेशनल स्पाइक के इंट्रोडक्शन से अर्थ पे भूकंप वगैरह आने लगता है, जिसकी वजह से आधे अर्थ इंजन शटडाउन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, भूकंप आने से चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। फिर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट रेडियो के थ्रू एक अनाउंसमेंट करती है कि 4770 अर्थ इंजन शटडाउन हो चुके हैं, जिन्हें कि 36 आवर्स के भीतर ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ जुपिटर से कोलाइड कर जाएगी। लियो की जिस जेल में बंद होता है, भूकंप आने से उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। फिर दादाजी, लियो की, दाऊ दाऊ और टीम एक ट्रांसपोर्टर में बैठ के नियरेस्ट रेफ्यूज सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं। बट बीच रास्ते में ही उन्हें कुछ आर्मी सोल्जर्स रोक लेते हैं, क्योंकि दादाजी की ड्राइविंग स्किल्स और ट्रांसपोर्टर की उन्हें जरूरत होती है। एक्चुअली वो सोल्जर्स रेस्क्यू टीम CN-17111 से बिलोंग करते हैं। उन्हें लाइटर कोर को अर्थ इंजन 01 तक पहुंचाने का मिशन मिला होता है, बट उनका ट्रांसपोर्टर बीच रास्ते में खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें एक स्किल ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। तो दादाजी को ना चाहते हुए भी उन सोल्जर्स की हेल्प करनी पड़ती है। आगे जैसे ही वो बीजिंग सिटी पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें बड़े बड़े आइस माउंटेन्स दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में ये आइस माउंटेन्स सुनामी की वेव्स होती हैं, जो कि ऐसे ही जम गई होती है। उन आइस माउंटेन्स के बीच में से उन्हें गुजरना होता है, तो वहां से गुजरते समय ऊपर उड़ते हुए कार्गो प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के साथ ही आइस माउंटेन के बड़े बड़े टुकड़े रास्ते में गिरने लगते हैं। इसी डिजास्टरस मूवमेंट के बीच दादाजी और एक सोल्जर तो वहीं रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। बाकी बचे हुए लोग किसी तरह से एस्केप करके ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। लियो की, दाऊ दाऊ और टीम डिसाइड करते हैं अकेले घर वापस लौटने के लिए। वहीं सोल्जर्स फैसला लेते हैं लाइटिंग कोर को अपनी लोकेशन पे पहुंचाने का। फिर उसके बाद लियो की एक स्ट्रेच सिग्नल को फॉलो करते हुए क्रैश्ड कार्गो प्लेन के पास जा पहुंचता है। वहां पे उसकी मुलाकात 2 टेक्निकल सुपरवाइजर से होती है, जो कि अपनी टीम के साथ लाइटिंग कोड डिलीवर करने जा रहे होते हैं। बट चूंकि जुपिटर ग्रेविटेशन पुल ने अर्थ एटमॉस्फेयर पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता है, इसलिए प्लेन्स का उड़ना अब पॉसिबल नहीं होता है। फिर 01711T कमांडर का मैसेज आता है अर्थ इंजन 01 को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अर्थक्वेक से सिटी में मैग्मा लीक हो रहा होता है, जिससे 3.5 लाख लोगों की जान खतरे में होती है। तो फिर इंसानियत के नाते लियो की डिसाइड करता है लाइटिंग कोर को अर्थ इंजन 01 तक पहुंचाने की। मीनवाइल CN-17111 यूनिट के सोल्जर्स पैदल ही लाइटिंग कोर कैरी करके ले जा रहे होते हैं, वो भी कड़ाके की ठंड में। इसी के चलते उनके एक सोल्जर की डेथ भी हो जाती है ठंड के कारण। इनफैक्ट सभी की हालत पतली हो गई होती है। ऐसे में एक फीमेल सोल्जर लाइटिंग कोर के ऊपर गोली चला देती है, ताकि वो काम करना बंद कर जाए और उनकी टीम को इसको कैरी ना करना पड़े। उनका बॉस इस हरकत से बहुत गुस्से में होता है, लेकिन परिस्थिति को समझते हुए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तभी लियो की अपने ट्रांसपोर्टर के साथ वहां पहुंच जाता है और उन्हें लिफ्ट ऑफर करता है। वो बताता है कि उनके पास एक लाइटिंग कोर है, जो कि उन्होंने क्रैश प्लेन से एक्सट्रैक्ट किया है। तो फिर सारे लोग ट्रांसपोर्टर में बैठ के निकल पड़ते हैं अर्थ इंजन 01 की ओर। मीन टाइम इन स्पेस स्टेशन मिस्टर लियो हाइबरनेशन मोड में ना जाके फैसला लेते हैं अपनी फैमिली को हेल्प करने की, क्योंकि उन्हें रिसेंटली इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि मॉस, जो कि उनके स्पेस स्टेशन को सोलो ऑपरेटर है, उसने पाथ चेंज कर लिया है, जबकि उनके स्पेस स्टेशन का काम ही अर्थ को नेविगेट करना था। बट यहाँ पे स्पेस स्टेशन कोई और ही बात फॉलो कर रहा होता है। मोर प्रिसाइजली मॉस की कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ को अब बचाया नहीं जा सकता, इसलिए स्पेस स्टेशन को ही प्रोटेक्ट करना लास्ट चॉइस है। मॉस के अकॉर्डिंग इस स्पेस स्टेशन में 3 लाख ह्यूमन एम्ब्रियोज, ह्यूमन डिस्कवरी की डिजिटल लाइब्रेरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के DNA सैंपल्स और 100 मिलियन ऑफ प्लांट सीड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि ह्यूमन रेस अब भी सर्वाइव कर सकती है। बस जरूरत है तो उन्हें एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढने के लिए। इसलिए यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट इस फैसले पर पहुंचता है कि अर्थ को तो वैसे ही बचाना नामुमकिन है, क्यों ना स्पेस स्टेशन को ही बचा लिया जाए। मिस्टर लियो ये सब सुनने के बाद काफी दुखी हो जाते हैं और आखिरी बार अपनी फैमिली से कांटेक्ट करते हैं, बट उनका कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो पाता। लियो की और सोल्जर्स की टीम ऑलमोस्ट अपने लोकेशन पे पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि सारे अर्थ इंजन्स ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें लाइटिंग कोड डिलीवर करवाने की जरूरत नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद अर्थ के सारे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अर्थ इंजन्स के रीस्टार्ट होने से अर्थ अपना यूजुअल पाथ फॉलो करने लगेगी।
तभी यूएजी एक ग्लोबल अनाउंसमेंट करती है, द वंडरिंग अर्थ प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है अर्थ इंजन्स के रीस्टार्ट होने से। 10,000 अर्थ इंजन्स की पावर जुपिटर ग्रेविटेशनल पुल से बहुत कम है, इसलिए आने वाले 7 दिन में अर्थ जुपिटर से कोलाइड हो जाएगी और फिर सब फिनिश। इतना ही नहीं, वंडरिंग अर्थ प्रोजेक्ट होने के बाद अब उनका लास्ट होप स्पेस स्टेशन को बचाना है, जिसे कि हेलियो प्रोजेक्ट नाम दिया गया होता है। यूएजी के इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग कंप्लीटली होपलेस हो जाते हैं। आफ्टर ऑल 7 दिनों बाद अर्थ का नामो निशान मिटने वाला होता है और ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग चोरी चकारी कर रहे होते हैं। बड़े बदतमीज लोग हैं। खैर, इस अनाउंसमेंट के बाद सभी वर्कर्स सोल्जर्स फैसला करते हैं वापस अपने घर लौटने का, सो दैट जिंदगी के आखिरी बचे हुए दिन वे लोग अपनी फैमिली के साथ बिता पाएं। अब चूंकि ल्यूकी के पिताजी उसके साथ नहीं होते, इसलिए आखिरी वक्त में वो उनकी पुरानी बातें याद करता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा ने बताया था जुपिटर के एटमॉस्फेयर 90% हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि उसे इग्नाइट किया जा सकता है और इस इग्निशन से बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिससे कि अर्थ को एक प्रोपल्शन मिलेगा। ल्यूकी के इस आइडिया पे टेक्निकल सुपरवाइजर हामी भरता है। उसके अकॉर्डिंग जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन से एक जोरदार वेव जनरेट होगी, जिससे अर्थ को एक जोरदार पीछे की तरफ पुश मिलेगा। आगे इस मिशन को 3 स्टेप्स में बांट दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप, टर्निंग ऑफ अर्थ इंजन्स टू टेक कंट्रोल। अर्थ इंजन्स के 7 फायरिंग नोजल्स होते हैं, जिसको टर्न ऑफ करके उन 7 नोजल्स की पावर एक नोजल में ही कंसंट्रेट करनी होगी, जिसके लिए सिस्टम में हैकिंग और प्रोग्राम चेंज करना होगा। इस काम की जिम्मेदारी टेक्निकल सुपरवाइजर्स की होगी। सेकेंड स्टेप, अनलॉकिंग द ऑटोमेटिक पिन मैनुअली। अर्थ इंजन शटडाउन करने के बाद उसे मैनुअली रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एक बहुत बड़े पिन को पुश करना होता है। इस काम की जिम्मेदारी कमांडर वैंग और उनकी टीम की होगी। थर्ड स्टेप, इंस्टॉलिंग द लाइटिंग कोर इन द रिएक्शन चेंबर। रिएक्शन चेंबर में लाइटिंग कोर इंस्टॉल करते ही अर्थ इंजन अपनी फुल पावर के साथ 70,000 किलोमीटर की प्लाज्मा जनरेट करेगा, जो कि इनफ डिस्टेंस और एनर्जी होगी जुपिटर को बर्न करने के लिए। इस काम की जिम्मेदारी ल्यूकी और टीम की होती है। बाकी दाउदा और फीमेल सोल्जर का काम रीइंफोर्समेंट्स लाना होता है। तो फिर सारी टीम अपने अपने काम में लग जाती है। बस मेन इशू होता है पिन को मूव करने का, क्योंकि कमांडर वांग की टीम अब पावर कम पड़ रही होती है। वहीं बाकी वर्कर्स यूनिट होपलेस होकर घर वापस लौट रहे होते हैं, इसलिए कोई भी हेल्प करने को राजी नहीं होता है। मीन टाइम ल्यूकी और टीम ने लाइटिंग कोर इंस्टॉल तो कर दिया होता है, बट इसे एक्टिवेट करने में परेशानी हो रही होती है, जिसके लिए ल्यूकी को एक रिस्की स्टेप उठाना पड़ता है। तभी जुपिटर ग्रेविटेशनल स्पाइक दोबारा अर्थ को हिट करती है और धरती को दोबारा भूकंप के झटके पड़ते हैं। इसी डिजास्टर की चपेट में फीमेल सोल्जर और एक टेक्निकल सुपरवाइजर घायल हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में दाउदो बहुत हेल्पलेस महसूस करती है। मिस्टर लियो सारी बातें सुनने के बाद यूईजी से कांटेक्ट करते हैं और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। मॉस के अकॉर्डिंग इस मिशन के सक्सेस रेट 0% है, लेकिन फिर भी यूईजी एक लास्ट होप रखते हुए दाउदो को अथॉरिटी देती है पूरे वर्ल्ड में अपनी मन की बात पहुंचाने की। फिर दाउदो पूरे वर्ल्ड को बताती है कि उनके पास अब भी एक लास्ट होप है और उन्हें एकजुट होकर इस मिशन को अंजाम देना होगा। फिर वो थोड़ा अपनी स्पीच में इमोशनल टच भी देती है अबाउट लाइफ एंड होप। दाउदो का मोनोलॉग सुनने के बाद जितने सोल्जर्स और वर्कर्स वापस अपने घर लौट रहे होते हैं, उन्हें उम्मीद मिलती है और वे लोग इनकी हेल्प करने को राजी हो जाते हैं। फिर देखते देखते बहुत सारे लोग हेल्प करने को आ जाते हैं और पिन को मूव करने में सक्सेसफुल रहते हैं। उधर ल्यूकी ने भी लाइटिंग कोर काफी मेहनत के बाद इंस्टॉल कर ही दिया होता है। फिर अर्थ इंजन को अपने फुल पावर के साथ रीस्टार्ट किया जाता है, बट 5000 किलोमीटर अब भी शॉर्ट पड़ रहे होते हैं। ऐसे में मिस्टर लियो को एक आइडिया आता है। वो टेक्निकल सुपरवाइजर को बताते हैं कि उनके स्पेस स्टेशन को अगर इस प्लेन में डाल दिया जाए तो ये 5000 किलोमीटर की कमी पूरी हो सकती है। बट मॉस जो कि एक एआई होता है, उसके लिए अर्थ की सर्वाइवल से ज्यादा स्पेस स्टेशन का सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो मिस्टर लियो को ऐसा करने नहीं देता। फिर मिस्टर लियो एक अल्कोहल की बोतल हाथ में लेके मॉस की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है अल्कोहल स्पेस स्टेशन में क्यों बैन है? इसके बाद वो रूम में आग लगा के सिस्टम ओवरराइड कर लेते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाके स्पेस स्टेशन का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। हालांकि ल्यूकी अपने पापा को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि बचपन में ही वो इसे छोड़ गए थे, बट वो अपने पिताजी को ऐसे मना नहीं दे सकता था, इसलिए वो उन्हें ये मिशन अबॉर्ट करने को कहता है। बट मिस्टर लियो वही बिगनिंग वाला डायलॉग मारते हैं, पापा इज गोइंग ऑन अ मिशन। तो फिर हाइबरनेशन यूनिट को डिटैच करने के बाद मिस्टर लियो स्पेस स्टेशन को प्लाज्मा बीम में एंटर करवा देते हैं। अब एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट होने से 70,000 किलोमीटर की डिस्टेंस अचीव हो जाती है और जुपिटर जलने लगता है। इसके बाद एक ह्यूज वेव अर्थ को स्ट्राइक करती है और अर्थ को पीछे की ओर प्रोपेल कर देती है। हालांकि इस वेव से अर्थ पे तबाही जैसा मंजर होता है, बट एनीवे सब अल्टीमेटली सेटल हो ही जाता है। अर्थ वापस से अपनी डिसाइडेड पाथ फॉलो करने लगती है।
इसके बाद सीन दिखाया जाता है 3 साल बाद का। अर्थ इस समय एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम में ही होती है, बट जुपिटर ग्रेविटेशनल पुल से काफी दूर। लेकिन अभी 2480 साल तक का सफर बाकी रहता है। मीन टाइम हमें छोटा सा ग्लिम्स ल्यूकी का दिखाया जाता है, जो कि अब फुल टाइम ट्रांसपोर्टर ड्राइवर बन गया होता है और सभी उसे काफी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अर्थ को मरने से जो बचाया होता है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतने अच्छे विजुअल इफेक्ट्स और ग्रेट आइडिया होने के बावजूद इसे रेटिंग कम क्यों मिली है। तो यार इसका एक नहीं बहुत सारे रीजन है। पहले तो यार इस मूवी के लीड कास्ट ही दमदार नहीं थे। ल्यूकी का कैरेक्टर ही एरोगेंट और नॉन रिलेटिव है। पूरी फिल्म में वो एक ही डायलॉग मारता है, आई एम जीनियस। बट भाई के पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो उसे जीनियस बनाए। वही वी कैन से दैट दाऊदो का कैरेक्टर क्राई बेबी जैसा है। आधी मूवी में तो उसका रोना धोना ही लगा रहता है। वेल नो डाउट चाइनीज मूवीज के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं, बट उन स्पेशल इफेक्ट्स का कुछ फायदा नहीं है अगर स्टोरी बेसलेस और बेतुकी हो। और ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ हुआ है। मूवी के अंदर जितनी भी साइंस फिक्शन बातें होती हैं, सब कुछ एकमात्र फैंटेसी बातें हैं। इसमें बताए गए एक भी कॉन्सेप्ट फिजिबल नहीं है। पहले तो अर्थ के ऑर्बिट चेंज करना ही अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है, जो कि थियोरिटिकली भी पॉसिबल नहीं है। जस्ट सेइंग यार, एक एस्टेरॉइड जिसने कि अर्थ से डायनासोर का नामो निशानी मिटा दिया, वो एस्टेरॉइड अर्थ को अपनी पोजीशन से तो नहीं हिला पाया, तो 10,000 अर्थ इंजन्स की तो बात दूर ही है। मेरे कहने का मतलब है साइंस फिक्शन मूवीज को बस थोड़ा रियलिस्टिक टच देना होता है। इंडीड दुनिया में जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज बनती हैं वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस होती है, बट एटलीस्ट उनके इवेंट्स की पॉसिबिलिटी इन नियर 1000 ईयर्स में तो पॉसिबल होती ही है। बट इस मूवी के घटित इवेंट्स की तो प्रोबेबिलिटी ही जीरो है। एनीवे गाइस, ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ये बस एक मूवी है। तो फिर वीडियो यही समाप्त होती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो है डेजा वू मूवी एक्सप्लेनेशन पे, तो कमेंट में लिखना डेजा वू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, और ऐसे ही साइंस फिक्शन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी मूवी फाइल, बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज।